बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। न्यायिक हिरासत में मौत हुई, इसलिए इसकी जांच होगी। तो जिसका जिक्र हम कर रहे थे इस मामले में जांच की बात, तो देखिए अब वो खबर भी आ रही है कि मुख्तार अंसारी की चूंकि मौत न्यायिक हिरासत में हुई है तो इसकी जांच होगी और इसकी मौत को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सब सवालों के उत्तर देने की कोशिश होगी इस जांच के माध्यम से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला भी जुड़े। ब्रजेश जी, जो राजनीतिक महकमों से सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को, योगी सरकार को इस पर क्वेश्चन मार्क में रखा जा रहा है, घेरा जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक दलों की कितनी मजबूरियां हैं कि मुख्तार अंसारी जैसा माफिया डॉन जो अपने पॉलिटिकल करियर के भी एंड में पहुंच चुका था, तब भी इस तरह के बयान आ रहे हैं राजनीतिक तौर पर, वो लोग जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति का बड़ा चेहरा है। देखिए, इस तरह के बयान इसलिए आएंगे क्योंकि चुनाव अब बहुत नजदीक है। चुनाव ना भी होता तब भी बयान आते, लेकिन ये कहीं ज्यादा आक्रामक ढंग से आएंगे। ये चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अन्य राज्य बिहार में भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मंच है इसमें ये मुद्दा गूंजेगा। और ये क्यों न गूंजे, वास्तव में ये जो जांच हो रही है इसका तो अच्छे बेहतर ढंग से जांच हो और इसका दायरा बढ़ा दिया जाए कि किन लोगों ने संरक्षण दिया, किन लोगों के संरक्षण में इतना आगे बढ़ता चला गया, किन लोगों के संरक्षण से पंजाब भेज दिया गया, किन लोगों के संरक्षण से पंजाब में ऐसो आराम करते रहे, वहां से लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये सारा कुछ है। मैं एक बाहैसियत जर्नलिस्ट, मैंने इस स्थिति को देखा है। मैंने उत्तर प्रदेश में लोगों को लुटते मैंने देखा है, तो दर्द होता है मुझे। अब जिन लोगों ने संरक्षण दिया वो कौन लोग थे? किन लोगों ने मशीन गन खरीदी और उस पर जब कार्रवाई हुई तो अधिकारी को प्रताड़ित किया गया, नौकरी से हटा दिया गया? कौन लोग थे वो लोग? तो जांच हो जाए तो सारे बिंदुओं को शामिल कर दिया जाए उस जांच में। ये जो स्थिति है ये चुनाव का मुद्दा होने जा रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। और ये ब्रजेश जी, आज अखिलेश यादव की तरफ से, ब्रजेश जी, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि सरकारी अराजकता का दौर है। आपको लगता है कि 2017 में यूपी का निजाम बदलने के बाद इन बड़े बड़े माफियाओं के लिए बहुत हद तक वक्त बदला? उसी कड़ी में हम अतीक और अशरफ को भी जोड़ दें और अब मुख्तार अंसारी, क्योंकि एक जमाना होता था जब गाजीपुर जेल में ताकि ताजी मछली, रोहू मछली मिले, मुख्तार अंसारी को इसलिए बाकायदा जेल के अंदर तालाब बनवा दिया जाता था। तो एक दौर तो वो भी था। वो दौर था। मैं फिर कल भी मैंने आपके कार्यक्रम में एक बात बताई थी। मैंने वो दौर देखा है जब मुख्तार अंसारी विधानसभा से निकलते थे तो बाकी मंत्री निकलते थे तो उनको तो सल्यूट मिलता था, बाकी ये जब निकलते थे सल्यूट के साथ लोग झुक जाते थे, तमाम अधिकारी कर्मचारी, और बाकायदे दीवार से चिपक जाते थे। ये दौर मैंने देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब बड़े पैमाने पर लोग इनसे मिलने जाते थे, तबादले, और वो दौर भी देखा है जब सपा की गोद में बैठते थे। जब बसपा की सरकार आ जाती थी, बसपा भी इन्हें अपना लेती थी, तो सबके लाडले थे। मैंने वो दौर भी देखा है जब बनारस के चुनावी सभा में मायावती ने इन्हें रॉबिन हुड की संज्ञा दी थी। मैंने वो दौर भी देखा है। तो इसीलिए तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की विडंबना ये रही है कि यहाँ अपराधियों को पाला गया, पोसा गया, संरक्षित किया गया, उनके महिमा मंडन किया गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार और एक विधानसभा का वोट। वो अस्थिरता का दौर था, लेकिन वो संबंध बनते चले गए और आज ये स्थिति हो गई। तो अब वो सारी स्थिति यही, अकेले मैं इनका ही नाम क्यों लूं? विजय मिश्रा, उनके बारे में पता कर लीजिए। विकास दुबे, इन्होंने क्या नहीं किया? ये सारे नाम ऐसे हैं। अब है क्या कि हर चीज में यहाँ तो चलो इनके लिए तो जांच की मांग कर रहे हैं। विकास दुबे की तो एक राजनीतिक, बड़े राजनीतिक दल ने कहा कि उनकी मूर्ति लगवाएंगे, एक अपराधी की मूर्ति जिसने सैकड़ों लोगों को मार दिया, उनकी मूर्ति लगवाएंगे उनके गांव में। बाकायदे चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था, चुनाव में पहले घोषणा की गई थी कि साहब हम मूर्ति लगवाएंगे जाके। तो ये सियासत है, और सियासत आप चुनाव में देखिएगा, ये मंचों से भाषण होंगे,
मंचों से तमाम सवाल उठाए जाएंगे। बिल्कुल, आपने कई सारे रेफरेंस पॉइंट गिनाए हैं कि किस तरीके से बिकरू कांड से लेकर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर जो इल्जाम थे, जो आरोप थे, जो आपराधिक मामले थे, उस पर कैसे कार्रवाई हुई और कैसे इनका रसूख खत्म हुआ। हां, मौत से जुड़े मामले और उसको लेकर जो जांच और उसको लेकर जो सवाल हैं, उस पर जरूर बहस हो रही है और उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी आप बता रहे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। और देखिए, TV9 भारतवर्ष से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने क्या कहा, सिबकतुल्ला अंसारी ने क्या कहा, देखिए। उन्होंने कहा कि मौत को एक साजिश बताया है और जेल में मुख्तार को खाने में जहर दिया गया, ये सिबकतुल्ला कह रहे हैं। और मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का भी बयान सामने आया, पिता ने जहर देने की बात बताई थी। तो ये आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई का ये बयान TV9 भारतवर्ष पर, उन्होंने कहा कि जेल में मुख्तार के खाने में जहर दिया गया, मौत के पीछे बड़ी साजिश है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने भी जेल में जहर देने की बात कही, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अब अंदेशा तो सच में बदल गया। क्यों कहा जाए कि क्यों नहीं था, ऐसी सब रिपोर्टें मिल रही थी और वही सत्य हुआ। झूठे वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था, वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बात तो थी ही, लेकिन अब उनकी मौत इसी तरह ऊपर वाले ने शहादत की लिखी थी। तो उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मुझे आते लगता है कि फट जाएगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो ICU में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है, उस इंसान को 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनने। तो देखिए, मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि धीमे जहर का अंदेशा है। मुख्तार अंसारी को खाने में जहर दिया गया था और इसकी शिकायत उनकी तरफ से की गई थी, ये वो आरोप लगा रहे हैं। अब इसका सच क्या है ये पता लगना जरूरी है और माना यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ सवालों के जवाब तो मिलेंगे। मुख्तार अंसारी को धीमे जहर की ये जो पूरी थ्योरी है, परिवार के ये जो पूरे आरोप हैं, सिलसिलेवार तरीके से इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। परिवार का आरोप क्या है? खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया। जेल में जो खाना दिया जा रहा था मुख्तार अंसारी को, उसमें स्लो पॉइजन की बात की जा रही है और इसी की वजह से परिवार का कहना है कि जेल में अचानक तबीयत बिगड़ी मुख्तार अंसारी की। बिल्कुल, ये घटनाएं सोमवार को ही देखिए बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया सोमवार को, और भाई और बेटे को तुरंत इसकी सूचना भी दे दी गई ताकि वो पहुंचे, और भाई अफजाल ने बांदा जाकर मुलाकात भी की समेत। बिल्कुल, और मुख्तार से मुलाकात के बाद अफजाल अंसारी की तरफ से जो आरोप लगाया गया वो क्या था? खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया है, ये उन्होंने आरोप लगाया। और एक हफ्ते में दूसरी बार यह आरोप लगाया गया कि मुख्तार अंसारी को जेल में जो खाना दिया जा रहा है उसमें पॉइजन मिलाया जा रहा है। मुख्तार के पेट में दर्द की शिकायत थी। मंगलवार को अस्पताल में जब उसे भर्ती कराया गया तो यह बात सामने आई और कब्ज की समस्या का इलाज किया गया। कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, यह जानकारी भी अस्पताल के हवाले से सामने आई थी। बिल्कुल, ये सारी बातें अब एक एक करके सामने आई हैं और चूंकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से अब इस पूरे मामले के लिए जांच बिठा दी गई है और पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी चल रही है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर देखिए बयान भी लगातार आ रहे हैं। अखिलेश का सरकार पर हमला, इसको लेकर जीवन की रक्षा करना सरकार का दायित्व, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी सरकारी अराजकता के बुरे दौर में है अखिलेश यादव का यह आरोप, यह कानून व्यवस्था का शून्य काल है, बयान है अखिलेश यादव। तो देखिए, मुख्तार अंसारी का भले ही पूर्वांचल में खौफ रहा हो, लेकिन उसका परिवार बेहद प्रतिष्ठित माना जाता था। आइए आपको उसके परिवार के बारे में बताते हैं। मुख्तार के दादा का नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी था। वो 1926 से लेकर 1927 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ भी उन्होंने काम किया एक सहयोगी के तौर पर।
दिल्ली के दरियागंज में दादा के नाम पर, मुख्तार अंसारी के दादा के नाम पर बाकायदा एक सड़क का नाम भी रखा गया है। बहुत रेपुटेड फैमिली थी। मुख्तार के नाना का नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान था और वो 1947 की लड़ाई में शहीद हुए। उन्हें वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। इतने रेस्पेक्टेड परिवार से ताल्लुक रखने वाला मुख्तार अंसारी कैसे जराइम की दुनिया में, जुर्म की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन गया? ये कहानी दरअसल मिसाल है कि अगर आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो अंजाम गलत ही होगा। और देखिए, इस बीच हाई कोर्ट पहुंचे मुख्तार के परिवार के वकील बेटे अब्बास की पैरोल के लिए अर्जी देंगे। कुछ देर में हाई कोर्ट में अर्जी देंगे वकील। जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल की अर्जी दी जाएगी ताकि बेटा जनाजे में शामिल हो सके। पंकज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पंकज, सवाल यही है कि जनाजे में कौन कौन शामिल हो पाएगा, क्योंकि अफजाल अंसारी या फिर मुख्तार के सबसे बड़े भाई तो हैं, लेकिन बेटे को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। देखिए, दो बेटे हैं और अब्बास अंसारी तमाम मुकदमों में अभी एटा के कासगंज जेल में बंद है और वो भी विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से। और उनकी तरफ से मतलब वकील जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रे रख रहे हैं कि उनके पिता का जो निधन है, उनका जनाजा जो निकलेगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा गाज़ीपुर में उनके गाँव में, तो उसके लिए उनको पैरोल में दिया जाए। अभी कोर्ट में उसकी अर्जी लगाने की तैयारी की जा रही है। और दूसरा बेटा जो उमर अंसारी है, वो जहां हम खड़े हैं अभी बांदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में, वहीं वो पोस्टमार्टम के समय में वो यहां पर मौजूद है। उसके साथ एक और रिश्तेदार हैं और एक वकील भी है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, मुख्तार की मौत पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव का, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, उनका बयान आया है। जिन परिस्थितियों में मौत हुई वो अत्यधिक चिंताजनक है। जहर देकर हत्या की आशंका पहले ही जताई गई थी। न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर देकर हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी। न्यायिक जांच के आदेश क्या इस मामले में सरकार करेगी, यह सवाल पूछा है प्रोफेसर राम गोपाल यादव। तो देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अमीर जमई ने मुख्तार की मौत को लेकर सवाल उठाया है। सुनिए। 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। तो सवाल यह है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनको बीएचयू में सालों साल जेलों में रखा गया, जो आज सरकार की सुरक्षा के अंतर सेफ हैं, जब उनको सेहत स्वास्थ्य का मदद मिल सकती थी तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वो मदद क्यों नहीं मिली? मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो बांदा जेल में स्लो पॉइजनिंग, मुन्ना बजरंगी को ठोक दिया जाता है, जेल में गोलियां चलती हैं, अस्पतालों में गोलियां चलती हैं, कचहरी में गोलियां चलती हैं, और उसके बाद लोग कानून व्यवस्था पे अपनी छाती ठोक रहे हैं। ये अपने आप में अनुचित है। इसकी जांच भी होनी चाहिए, और इसको अगर आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और ब्रजेश सर, अब जो बात आप कह रहे हैं कि इस पर आने वाले समय में राजनीति हो सकती है, तो इसका आधार क्या है? क्या माना जाए कि मुख्तार अंसारी की जो एक समुदाय विशेष में बैठ थी, खासकर जब भी चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम युवाओं में बड़ा क्रेज रहा है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का। क्या ये सेंटिमेंट भुनाने की कोशिश इसके पीछे होगी? क्योंकि राजनीतिक बयान हम देख रहे हैं, आपने सुना भी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, उनके तमाम बड़े नेताओं ने बड़े ही खुल के सरकार पर हमला किया है, बयान दिया है। ब्रजेश सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? यह सवाल आपसे था। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम पंकज के पास चलेंगे। पंकज, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही? जी जी।
सर सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वो सवाल शायद आप सुन नहीं पाए कि आज जैसा आप कह रहे थे कि आने वाले समय में इस पूरे मामले पे राजनीति और जबरदस्त होने वाली है, चुनाव सामने है, तो उसका आधार क्या है? क्योंकि फाइनली इसमें तो हर पार्टी को वोट चाहिए, तो वो क्या वोट बैंक ड्रिवन कोई पॉलिटिक्स है जो मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है? ऐसा कुछ आपको लग रहा है तब जबकि मुख्तार अंसारी की राजनीति भी अपने अवसान पर थी? नहीं, देखिए, इसको राजनीतिक दलों में इस बात की होड़ रही है इस वोट बैंक को पाने के लिए। मैं बताऊं, 2009 में मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे बनारस से, उनके खिलाफ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, और आप इतना जबरदस्त चुनाव वो लड़े कि कुछ वोटों से चुनाव जीत पाए डॉक्टर जोशी, वरना वो बड़ी बुरी टक्कर में फंस गए थे जी। तो ये एक क्रेज रहा है। उसी की मैं जिक्र कर रहा था कि मायावती ने कहा कि साहब इतना गरीबों का मसीहा है, रॉबिनहुड है, इस तरह की बातें कही जाके। और वो जो वोट बैंक है, विशेष रूप से मुस्लिम वोट बैंक को ये मानते हैं राजनीतिक दल के साहब, वो पूर्वांचल में उनका काफी प्रभाव है इसके लिए, लेकिन इसके खतरे नहीं राजनीतिक दल समझ रहे हैं। यदि इस तरह की बातें हुई और ये मुद्दा बनेगा यदि, तो इसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है फिर, और बीजेपी भी चाहेगी। तो ये मुद्दा मुझे जो लग रहा है जी कि जो ये बयान आए हैं उससे ये संकेत है चुनाव की कि साहब इस पे काफी कुछ चलेगा, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, और एक मुद्दा ये भी रहेगा, विशेष रूप से पूर्वांचल में बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि साहब मुख्तार की किस तरह मृत्यु हुई, और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी बात कहेगी। तो ये मुद्दा आपको बाकायदे मंचों से सुनाई देगा, राजनीतिक दलों के प्रचार में और भी जो सुनाई देगा, ये गली मोहल्लों नुक्कड़ सभाओं में सुनाई देगा। तो ये मुद्दा तो मुझे लगता है कि ये यानी कुल मिलाकर अतीक अहमद और अशरफ की जिस अंदाज में हत्या की गई थी और उसके बाद जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां हमने देखी, उसी श्रृंखला में अब एक और कड़ी जुड़ चुकी है मुख्तार अंसारी की। ये कड़ी जुड़ चुकी है जी, ठीक है, ये कड़ी जुड़ चुकी है, इसलिए जुड़ चुकी है। मैं आपको अभी मैंने एक उसका विकास दुबे वाला प्रकरण बताया था। विकास दुबे का इतना जबरदस्त चुनाव विधानसभा के आने वाले थे, उस पे बाकायदे कि मैं ये कर दूंगा, वहां उनके गांव में जाके मूर्ति लगवा दूंगा, ये बड़ा गलत हुआ। आप समझ अंदाज लगाइए किसके लिए खड़े होते हैं। तो वो एक वोट बैंक था, ऐसा लगता था कि ब्राह्मण जो है बिल्कुल टूट पड़ेगा जब ये उनकी मूर्ति लगवाने लगेंगे। अब या तो जमीनी समझ नहीं है या तो अनजान बने हुए हैं, तो ये सब मुद्दे बनाए जाते हैं। अब ये मुख्तार का मामला है, मुख्तार का कितना असर होगा कितना नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन इसको लक्ष्य करके हर पार्टी जो है ये चाहती है कि किसी तरह ये वोट बैंक जो है, जो मुख्तार को हीरो मानता रहा है,